तो बिजली विभाग में अच्छे खासे पद देखने को मिले गए हैं। चलिए कौन सा फॉर्म निकाला गया, कब से फॉर्म स्टार्ट है, ये सब चीजें भी आपको बता देते हैं। देखें भैया, तो ये निकाला गया है हमारा कहाँ से, तो मध्य प्रदेश। कहाँ से निकाला गया, तो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर से निकाला गया। तो यहाँ देखें जरा थोड़ा सा, तो ये निकाला गया था, जो नोटिफिकेशन आपका 9 दिसंबर को निकाल दिया गया था। कब निकाल दिया गया, 9 दिसंबर को निकाल दिया गया था। और आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनियों में नियमित पदों पर सीधी भर्ती होती विज्ञापन, मतलब आपका नियमित मतलब रेगुलर, मतलब ये आपका सरकारी जॉब रहने वाली है। पहली बात आप सुन लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की ओर से आप कितने कौन देखिए, जैसे इंदौर, जबलपुर और भोपाल, जबलपुर में निकाली गई हैं ये सब, ठीक है, विद्युत वितरण है। और आपको बता दूं कि ये लोग भी कैसा कर रहे हैं, तो 87-13 का फॉर्मूला कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं, तो 87-13 का फॉर्मूला अपनाएंगे। जैसे कि आप जैसे देखेंगे, कार्यालय सहायक श्रेणी प्रशिक्षु के कुल कितने पद हैं आपके, 818 है। कितने पद आपके, तो 818 है, तो लगभग आपके 87% में से कितने कम हो जाए कर दिया जाएगा। थोड़ा यहाँ देखेंगे कितना कम करें, जैसे प्रावधिक और आपको 13% काल्पनिक करके क्या करेंगे लोग, तो जैसे कुल पद के, और इस यहाँ पर देखेंगे किसका आपका, तो लाइन परिचालक की 1196 है। वहीं देखेंगे हम किसका, तो सुरक्षा उप निरीक्षक कितने 7 पद हैं आपके। वहीं देखेंगे जिसमें कनिष्ठ अभियंता संयंत्र मैकेनिकल प्रशिक्षु के कुल 14 पद हैं आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं पास आपको तो कनिष्ठ अभियंता के 3 पद देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार आपको कनिष्ठ अभियंता के और भी जो कुल 30 पद हैं, और आपका 33 पद किसके, आपके कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक के कितने पद इलेक्ट्रिकल में, याद रखिएगा। तो 237 पद आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। और भैया इसमें यहाँ पे आपको सहायक विधि अधिकारी के 31 पद देखने को मिलेंगे। एंड तो ओवरऑल बात किया जाए, ओवरऑल देखिए इसका पूरा टोटल भर्ती की बात किया जाए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, बहुत सारी भर्ती आपको यहाँ देखने को मिलेगी, मतलब अच्छी खासी भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। चलिएगा, ये बात किसके कर लिया हम, तो लगभग इसमें लगभग कितने आपकी 2500, कितने आपके 2500 भर्ती निकाली जा रही है। कितनी आपकी 2500 भर्ती निकाली जा रही है जो। तो आप थोड़ा इसके बारे में चर्चा किसमें कर लेते हैं, तो चर्चा कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की चर्चा करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। थोड़ा यहाँ देखेंगे, यहाँ देखें, हाँ देखें जरा। सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, तो कार्यालय सहायक की प्रशिक्षु की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास, उम्मीदवार को केंद्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से, किससे, आपका बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। मतलब इसमें कोई भी सिस्टम ही नहीं बोला गया है कि आपके पास बायो होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए, बस इसमें ये मांगा गया है कि आपके पास सिर्फ 12th पास होना चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बोलेंगे, उक्त के अतिरिक्त उम्मीदवार को निम्नलिखित कोई एक कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। चाहे तो आप यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, याद रखिएगा। और दूसरा कौन सा, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त मुफ्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, तभी आपके जो भोज विश्वविद्यालय होते हैं उसकी बात की जा रही है, ठीक है। और वहीं पर अलग अलग चीज से बात की, जैसे किया कि शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन IST द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना में होना चाहिए। या फिर NCVT नहीं लिया कि SCVT मध्य प्रदेश में कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा में 1 वर्ष का पाठ्यक्रम हो, तो वो भी चल जाएगा। आपको क्लियर है, किसमें चल जाएगा, वो भी आपका चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। आप थोड़े अच्छे से सुनिएगा। आपके पास मान लीजिए अगर आपके कॉलेज में कंप्यूटर है, क्या आपके कॉलेज में कंप्यूटर, तब भी चल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी आप सब्जेक्ट लेते हैं और सब्जेक्ट में आपका कॉलेज में कंप्यूटर का सब्जेक्ट है और उसमें आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, तो भी चल जाएगा आपका, याद रखिएगा। और मान लीजिए कि आप किसी भोज से, जैसे कि कह सकते हैं मुफ्त विश्वविद्यालय से, भोज से आपने क्या करके रखा है, क्या मतलब प्राइवेट से करके रखा है, तो अब भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इसमें जैसे 1 साल का अगर आपके पास कोपा है तो वो भी चल जाएगा। और याद रखिए उपयुक्त कंप्यूटर डिप्लोमा परीक्षा अतिरिक्त निम्नलिखित कंप्यूटर योग्यता भी स्वीकार हो, जैसे कि बी करके रखा हो आपने, MCA किया हो, BSc किया हो, MSc किया हो, ITCS किया हो, BSc आपने ITCS से किया हो, कि MTech कुछ भी किया हो, तो याद रखिएगा आपको क्या रहेगा, मान्य रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा, थोड़ा यहाँ देखेंगे कि उल्लेखनीय है कि BSc BCom इत्यादि डिग्री पाठ्यक्रम जिनमें कंप्यूटर साक्षरता का मात्र एक विषय सम्मिलित हो वो उपरोक्त अहंता हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। और क्या दिया है, उपरोक्त में अतिरिक्त उम्मीदवार का MPSC पूर्ववर्ती मैप IT द्वारा आयोजित CPCT उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब आपका CPCT होना जरूरी भी है। इस संबंध में उम्मीदवार के पास वैध CPCT स्कोर कार्ड होना चाहिए, जिसमें 2 विषयों कंप्यूटर दक्षता और हिंदी टाइपिंग में ही एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। क्लियर, चलिएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ये पहले पोस्ट के लिए थी, किसके लिए, पहले पोस्ट के लिए इतनी सब चीज़ें क्वालिफिकेशन थी आपको, जो कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि अगले भर्ती के बारे, जो लाइन परिचालक की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लाइन परिचालक में क्या होना चाहिए, केंद्र या राज्य शासन से आपको पास बोर्ड के आप 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। क्या आपका, तो 10वीं परीक्षा अगर आपने उत्तीर्ण की है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं पास है, ठीक। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि केंद्र या राज्य शासन से प्राप्त
औद्योगिक के प्रशिक्षण संस्थान, प्राइवेट ITI संस्थान से 2 से 3 वर्षीय ITI विद्युत लाइनमैन या वायरमैन परीक्षा उत्तीर्ण या कि अप्रेंटिस प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर ITI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रिकल सेंटर जैसे कि शहडोल, रतलाम, रामपुरा, नवरंग ITI से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे। या फिर देखिएगा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल विद्युत मध्य प्रदेश शासन द्वारा विद्युत कंपनियों द्वारा जारी तार मिस्त्री ओवरहेड अधिस्थापन कार्य प्रमाण पत्र भी चल जाएगा। क्लियर। और याद रखिएगा विभागीय संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों से लागू संविधिक नीति उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत लाइन परिचालक उनके वो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए उनके लिए न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। याद रखिए जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं लेकिन उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग थोड़ा सा तो सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षक की, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ इसमें क्या चाहिए आपका, तो इसमें चाहिए आपका ग्रेजुएशन चाहिए, क्या चाहिए स्नातक चाहिए, क्या चाहिए भैया तो स्नातक चाहिए। याद रखिए उत्तीर्ण होना आवश्यक है, याद रखिएगा तभी आप लोग इसमें भर पाएंगे। ठीक है। चलिए इसमें कौन लोग, तो पुलिस, थल सेना, नेवी, आर्मी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, केंद्रीय राष्ट्रीय इंटेलिजेंस विभाग में राज्य विद्युत मंडल के उत्तरवर्ती कंपनियों सुरक्षा विभाग में होमगार्ड जैसे होमगार्ड है। ठीक है। इन सबको क्या दिया जाएगा, अनुभव दिया जाएगा और 3 वर्ष के इसमें क्या होगा तभी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए उपरोक्त विभाग द्वारा अनुशासन तो आपको पता ही होगा। और टीप निजी प्राइवेट सुरक्षा संस्थानों से कार्यरत अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र नहीं होगा। मतलब आपके प्राइवेट संस्थानों से काम नहीं चलेगा, इसमें याद रखिएगा। जो गवर्नमेंट के होंगे वही लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, इसे जरूर याद रखिए। कौन आपका, तो यहाँ देखेंगे पुलिस, थल सेना, नेवी, आर्म्ड फोर्स मतलब आर्मी आपका, तो ये लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, तो अगला है कनिष्ठ अभियंता। कौन भैया, कनिष्ठ अभियंता, जो कि आप लोग देखेंगे एक बार। हाँ भैया बी वाले भर सकते हैं, सचिन सिंह बी, हाँ बिल्कुल भर सकते हैं। आपने अभी देखा ना, अभी आपको बताया हूँ, ऊपर ही बताया हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखेंगे ये बी देख रहे हैं आप, बी MCA, BCA, MSc, IT, CS, BSc, ITCS, MTech, ये देखिए MA। ठीक, ये तो आप लोग भर सकते हैं। ठीक है। चलिए इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि इसमें सुरक्षा उप निरीक्षक में भी क्या आपके पास, तो आपको वैसे बता चुका हूं। यहीं देखते हैं कनिष्ठ में क्या चाहिए आपको, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के मूल्य अन्य प्रशिक्षण के लिए 65% क्या होना चाहिए, तो स्कोर होना चाहिए। क्लियर। कनिष्ठ अभियंता के लिए इसमें भी क्या चाहिए आपका, तो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए आपका और इसमें लेकिन अच्छे खासे अंक चाहिए आप लोग, याद रखिए। चलिए ये तो बात होगी किसकी, हम लोग बात कर लिए, ये सब जो थी इन्हें बात कर लिए। हम बात करते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा इनके तो सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं और कब से फॉर्म भरे जाएंगे इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा कुछ आयु दी गई है, देखिए आयु सीमा कितनी है आपकी, देखें जरा। तो आयु सीमा की चर्चा कर लेते हैं। आयु सीमा देखिए यहाँ, आयु सीमा कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। कब से की जाएगी, तो 1 जनवरी 2024 से आपकी की जाएगी। और न्यूनतम आयु कितनी है आपकी 18 वर्ष है और अधिकतम आयु निम्नानुसार रहेगी, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि सैनिक हेतु अधिकतम आयु कितनी 33 वर्ष रहेगी और जैसे पुरुष में जैसे 40, अनक्षित में याद रखिएगा। वहीं मध्य प्रदेश के लिए अलग से दी गई है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया थोड़ा देख लेते हैं, तो ये थोड़ा बच्चे यहाँ देखेंगे। तो चयन प्रक्रिया किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा, तो यहाँ देखेंगे आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब CBT में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिससे प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्प मतलब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला, MCQ रहने वाले। क्लियर। वहीं देखते हैं कंप्यूटर आधारित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में CBT के पदवार पाठ्यक्रम से प्रसारित किया जाएगा। और यहाँ देखेंगे यहाँ कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT में न्यूनतम कट ऑफ 25% होगी। ठीक है। और एक चीज़ थोड़ा और नोट कर लेंगे मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे, याद देखिएगा कि इसमें कुछ जो भर्ती कुछ आपके उसमें क्या रहेगा, तो फिजिकल रहने वाला। फिजिकल किस प्रकार रहने वाला है, याद रखिएगा जैसे सीढ़ी को उठाना। ठीक है। सीढ़ी को उठा के दौड़ाएंगे। ठीक है। या फिर टूल किट रस्सी या झूला देकर 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा आपको। यहाँ झूला लटका देंगे या टूल किट दे देंगे, आपको रस्सी दे देंगे, जिससे आपको 10 मिनट में 1 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, जो कि कठिन टास्क है। याद रखिएगा कठिन टास्क रहने वाला है। ठीक ना। और उसी प्रकार आपका लाइन के खंभे सीढ़ी की सहायता से 15 किलोग्राम वजन लेकर 2 मिनट में चढ़ना पड़ेगा। याद रखिएगा। तो ये 15 किलोग्राम बहुत होता है, अगर आप लोग लग रहा है तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक ना। तो इसकी तैयारी कर सकते हैं आप, तैयारी कर लीजिएगा। क्लियर। अब यहाँ थोड़ा ऊंचाई और सीना की बात की गई है, तो थोड़ा देख लीजिए ऊंचाई सीना देख लीजिए जरा। अब सुरक्षा उप प्रशिक्षु सुरक्षा सैनिक प्रशिक्षु पद हेतु आवश्यक शारीरिक मापदंड देखेंगे जरा यहाँ। तो सबसे पहले ऊंचाई कितनी चाहिए आपको, तो पुरुष में 167.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक चाहिए, उससे कम तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अधिक हो सकती है, कम नहीं हो सकती। महिला में 152 से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। वहीं सीने की बात किया जाए तो बिना फुलाए 81 होना चाहिए और फुलाने पर 86 मतलब 5 सेंटीमीटर आपको बढ़ाना पड़ेगा।
आवेदक के घुटने नहीं मिलना चाहिए एवं पैर के पंजे सपाट नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। आवेदक हकलाना नहीं होना चाहिए, हकला नहीं होना चाहिए, याद रखें, जैसे करते हैं ना, हकला नहीं होना चाहिए। आवेदक की श्रवण क्षमता एवं दृष्टि अच्छी होनी, मतलब 6/6 होना चाहिए। आवेदक का वजन उसकी उम्र ऊंचाई के अनुपात में होना चाहिए, मतलब BMI सही होना चाहिए इसका। क्लियर, चलेंगे तो देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की क्या होने वाली है, तो आप लोगों की क्या फिजिकल होने वाला। फिजिकल आपकी 800 मीटर की रहेगी, कितनी आपकी 800 मीटर की रहेगी। पुरुष को 3 मिनट का दिया जाएगा, वहीं आपका महिलाओं को लिए 3 मिनट 30 सेकंड टाइम दिया जाएगा, भूतपूर्व सैनिक को भी नहीं दिया जाएगा। क्लियर है ना। और अलग अलग जगहों पर क्या आप परीक्षा एग्जाम वो रहेंगे, कंडक्ट कराया जाए। क्लियर। लेकिन भैया ये जो फीस है थोड़ा देखिएगा, UR के लिए 1200 रहने वाली है, वहीं हमारा मध्य प्रदेश के निवासी के लिए, मूल निवासी के लिए, जैसे कि SC के लिए कितनी 600। क्लियर, इतनी होने वाली है आपकी। आवेदन के लिए आपको यहाँ पर सारी साइटें दी गई हैं, क्लिक करने का 2 साइटें दी गई, बहुत सारी साइटें। यहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे आप, जैसे क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पहुँच जाएंगे कहाँ, आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, याद रखिएगा। क्लियर, तो ये ऑनलाइन फॉर्म भरने का जगह। क्लियर है। चलिए, आशा करता हूँ तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसमें अच्छी खासी पोस्ट आई हुई हैं, ठीक है, तो भर लीजिएगा। बहुत मुझे लगता है बहुत कम लोग बेचारे लोग फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे मांगा गया है CPCT होना जरूरी है भैया, CPCT होना जरूरी है। चलिएगा, तो आशा करता हूँ तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और कोई भी डाउट समस्या रहती तो आप लोग इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी जवाब दे दूँगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत 16 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना